लगा। तीन लोग बहुत बुरी तरह से मारे गए थे कल, उनमें से एक बेहोश हो गए थे, एम्बुलेंस तक को अंदर आने नहीं दिया। इसको भी जातिवाद का रूप देने की कोशिश कर रही है सरकार। जिस प्रकार से हमने कल देखा, वो लोग शराब पी के अंदर घुसे, वो बदतमीजी कर रहे थे, उनका वीडियो बना रहे थे, वो लोग उस चीज से भी नहीं डर रहे थे। इसलिए कह रहे हैं कुछ बिगाड़ने वाला ना कोई जांच, ना कोई सीबीआई जांच, ना कोई कार्रवाई। गलती से तो नहीं धक्के मारे, गलती से तो गाली नहीं दी होगी, गलती से तो थप्पड़ नहीं मारे, गलती से सर नहीं फाड़ा, गलती से एम्बुलेंस अंदर नहीं भेजी जो लोगों को चोट लगा। अगर प्रधानमंत्री की कोई बेटी होती तो प्रधानमंत्री को पता चलता कि बेटी का सम्मान क्या है, बेटी की इज्जत क्या है। सर, उन लोगों के स्टेटमेंट्स पे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जब वो लोग अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आंदोलन, मुझे किसी से डर नहीं लग रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ कि वो मनुवादी लोगों को लेकर, मैं भगत सिंह कहते हैं कि विचार का लड़ाई है ये। अब जिन लोगों का विचार ही उस प्रकार से है, हम उस विचार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब विचार ही वैसे, हम क्या बोले उन लोगों के लिए, उनका विचार बदलना पड़ेगा ना। आखिर जनता चुन रही है ना, कह रही कि जनता चुन रही है। सर, इट इज मैक्सिमम 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो रूलिंग क्लास को वोट देती है। 60% अभी भी ऐसे लोग हैं, जो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो वोट नहीं देते हैं। मेजॉरिटी के साथ दो बार आए जीत कर। पर आप जब बोल रहे हो कि जनता ने जिताया है, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, और अब लोग जाग भी रहे हैं। हमारा किसान आंदोलन हुआ है, और ये आंदोलन हुआ है, और बहुत सारे आंदोलन अभी और भी चल रहे थे, सीए वाला चला था। तो अब मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार, और मुझे सरकार वाले कौन बनेगा क्या बनेगा वो मुद्दा नहीं है। देखो, ये डाइवर्ट करने वाला मुद्दा हो गया। यही कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री से लोग लड़ नहीं पा रहे, हरा नहीं पा रहे, तो कर रहे हैं। सर, हम प्रधानमंत्री को लुकअप करेंगे ना, क्योंकि हमने उनको जिता के बिठाया है। तो अगर अब ऐसा मैटर आ गया है सेक्सुअल असॉल्ट वाला, वो क्यों नहीं बोल रहे जब उनकी खुद के एमपी इन्वॉल्व है। हमारा बस इतना क्लियर शॉट यहाँ से यहाँ बैठने का यही हमारा मोटिव है कि आप प्लीज हमारी बात सुनो। जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट है, आप उसको गिरफ्तार करो। आप गिरफ्तार नहीं करो, 3 महीने तक वेट किया, आप गिरफ्तार नहीं करो। अब हमें समझ आ रहा है ना, सिस्टमैटिकली सब लोग फंसे हुए हैं इस चीज में, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसलिए हमें आज यहाँ पर 3 महीने के बाद उतरना पड़ा। आखिरी सवाल, क्या करेंगे अगर गिरफ्तारी नहीं होता? सर, हम यही बैठे रहेंगे। हाँ, हमारी कल रात जो दिल्ली पुलिस के द्वारा हिंसक झड़प की गई है, जिसमें पहलवानों को चोटें भी आई है, इसको आप लोग किस प्रकार से देखते हैं? सिस्टमैटिकली ऑप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से हमने कल देखा, वो लोग शराब पी के अंदर घुसे, वो बदतमीजी कर रहे थे, उनका वीडियो बना रहे थे, वो लोग उस चीज़ से भी नहीं डर रहे थे। वो कह रहे थे डिसमिस होगा, ज़्यादातर क्या होगा, इस प्रकार की। सर, गलती से तो नहीं हुआ ना, जानबूझ के किया होगा, वो थॉट आया होगा, जानबूझ के किया होगा। गलती से तो नहीं धक्के मारे, गलती से तो गाली नहीं दी होगी, गलती से तो थप्पड़ नहीं मारे, गलती से सर नहीं फाड़ा, गलती से एम्बुलेंस अंदर नहीं भेजी जो लोगों को चोट लगा। तीन लोग बहुत बुरी तरह से मारे गए थे कल, उनमें से एक बेहोश हो गए थे, एम्बुलेंस तक को अंदर आने नहीं दिया। तो वो तो गलती से नहीं किया गया होगा। बाहर लोगों ने जो शराब पी के, वो गलती से तो नहीं हुआ होगा। इतने दिनों से बदतमीजी करे, वो गलती से नहीं हुआ होगा। गलती से 7 लोगों का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ होगा। देश के प्रधानमंत्री कर्नाटका चुनाव में नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बल्कि जो अन्य कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने चुप्पी साधी है। तो क्या आपको लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि उनके कथनी और करनी में फर्क है? सर, ऑब्वियसली है, मतलब मुझे उन लोगों के बारे में जवाब ही नहीं देना है, क्योंकि वो जिस प्रकार से अपनी पर्सनल इन लोगों को, बेचारे जो रेस्टलेस इतने टाइम से बैठे हुए हैं, जिनको अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, जिस लोगों से इन लोगों को ऑप्रेस कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से ऑप्रेस कर रहे हैं, उसके बाद मुझे कुछ बोलना ही नहीं उनके बारे में। 3 महीने तक का टाइम ही नहीं होना चाहिए था। तो वो पहली बार बैठने का भी मौका उनको नहीं मिलना चाहिए था, उसी टाइम FIR होना चाहिए था। अब अगर वो इतना स्लो कर रहे हैं चीज़ों को, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो क्या उम्मीद करोगे, अब क्या स्टेटमेंट बोलोगे? अब वो आते भी बोलने के लिए, हमें तो उन पे विश्वास नहीं होगा अगर अभी भी वो आते हैं, क्योंकि इतने टाइम तक आप चुप रहे, इतने टाइम तक हमारे रेसलर्स के साथ ना कुछ हुआ। सिरसा राम रहीम के ऊपर कार्रवाई हुई थी कि एक गुमनाम चिट्ठी के ऊपर कार्रवाई हुई थी, और यहाँ तो बहन बेटी खुल के ये कह दिया हमारे साथ ये हुआ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। और आशाराम पे भी बंद कमरे में ही हुई थी घटना, वो जेल में है, तो ये भी जेल में होना चाहिए। बिल्कुल, और इसको ये सरकार बचा रही है और जेल में होना चाहिए। इसको भी जातिवाद का रूप देने की कोशिश कर रही है सरकार। कह रहे हैं अगर आरोप साबित हुआ फांसी पे लटका दो, इतने वो कैसे कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कुछ बिगाड़ने वाला ना कोई जांच, ना कोई सीबीआई जांच, ना कोई कार्रवाई।
अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या मोदी जी बचा रहे हैं या डर गए उससे? बिल्कुल बचा रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए। लेकिन कर्नाटक में तो कोई एक कम कर्नाटक में तो वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी भाई पढ़ाओ। एक एक सवाल एक एक पूछो, अभी पूछ लो, एक एक पूछ लो। तो वो तो मोदी जी आप कब से बन गए हैं पत्रकार? तो देखो वो कितने आत्मविश्वास से बोल रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री बोलते तो हम उसकी बात नहीं बोले, आप तो वक्ता है, आप तो लोगों से और फिर पार्टी के लिए काम करेंगे। लखीमपुर खीरी में वो कानून बदल गया था क्या? नो निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो कानून बदल गया। यहाँ बाण बेटियों की इज्जत है तो कोई कानून नहीं। ये देश किस तरफ जा रहा है? और एक और सुनने एक और सुन कौन बोल रहा है? गुंडा राज हो गया है, गुंडा राज हो गया। और 13 महीने बैठ के सरकार को झुकाया था, तब थी फसल की बात, अब है नस्ल की बात। अगर बाण बेटी की इज्जत पे बात आ रही है, अगर ये नहीं माने तो ट्रैक्टर ट्रैली भी तैयार है। क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? धमकी नहीं दे रहे। अगर अपने हक के लिए इंसाफ मांगना कोई गुनाह है क्या? मजबूत प्रधानमंत्री हम क्या तो चीन डर जाता है, लाल आग दिखाते हैं तो। ओहो, वो पीछे वीडियो देखा था, हमारे फौजियों को रोज तड़वा रहे हैं, रोज हमारे जो आदरणीय है उनको मरवा रहे हैं। पुलवामा हमला याद है? क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई राजनीति नहीं कर रहा। तो जोर से बोलिए। देश की बेटियों के सम्मान की बात है। अगर प्रधानमंत्री की कोई बेटी होती तो प्रधानमंत्री को पता चलता कि बेटी का सम्मान क्या है, बेटी की इज्जत क्या है। जिस प्रकार बेटियों को प्रताड़ित किया गया है, बेटियां बैठी हैं यहाँ इतने दिनों से और पूरे देश से लोग आके बेटियों के सम्मान में उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये भी बात देश के प्रधानमंत्री को, सरकार को खटक रही है, तो ये बहुत गलत बात है। फोगाट परिवार को कहा था कि हमारे परिवार की तरह हैं, जब जीत के आए थे तब आखिर क्या हो गया? परिवार उनके खिलाफ चला गया। परिवार खिलाफ नहीं है, कुछ लोग व्यक्ति विशेष अपने लाभ के लिए अब सरकार की गोदी में जाके बैठ गए, तो उसमें तो ये बात कहना ठीक नहीं है। रात में जो घटना घटी उसके लिए बड़ा ही हमें दुख है, ठीक है। और इस प्रकार राज्यसभा के सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए बेटियों के समर्थन में, उसको पुलिस द्वारा बलपूर्वक उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ही फोन कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जितने ईमानदार, दीपेंद्र हुड्डा जितने देश को प्रदेश को चाहने वाले 36 बिरादरी के नेता, वो किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश का और देश का भला चाहते हैं।